हेलो स्टूडेंट्स, आज के 6 लेक्चर में हम कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं। मीन्स पार्टनर के रिगार्डिंग जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है, इवन इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल ड्राइंग, वो सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर अकाउंट में हम कवर करेंगे। मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बताऊंगा, उसका फॉर्मेट समझाऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट पढ़ा था, जिसका हमने फॉर्मेट किया था। उसी फॉर्मेट को फॉलो करके मैं आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा, ताकि आपको कैपिटल अकाउंट को लर्न करने में थोड़ा इजी हो। क्योंकि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पहले प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ये आपको पूछा जाता है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मेट बनाएंगे, जो मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लासों में। उसी को फॉलो करके हम फिर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे नेट प्रॉफिट, फिर हम लिखते थे यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई बोनस कमीशन किसी पार्टनर का है तो वो आता था, और लास्ट में बचा था वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता था कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में। ये कॉमन फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया था। अब इसी को फॉलो करते हुए हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो आप भी देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इस कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट के जितने भी पार्टनर्स हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। मान लेता हूँ 2 पार्टनर है ए एंड बी, तो 6 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर, इसमें डिटेल लिखी जाएगी ए बी। फिर यहाँ पर्टिकुलर का कॉलम ए और बी, ये होगा क्रेडिट साइड, ये होगा डेबिट साइड। तो पहले हमने उसको डिजाइन किया। अब इसको देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बैलेंस चेक करना है कैपिटल अकाउंट का। तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैपिटल होता है वो हमेशा लायबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट में। और लायबिलिटी साइड में जो भी ट्रांजेक्शन आती है, जो भी आइटम आती है, सबका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर डेबिट होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी स्टैंड फॉर ब्राउ डाउन। हम पीछे से इसको लेके आ रहे हैं बैलेंस को। तो जितना भी ए का है और बी का है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसको हम लिख देंगे। ये काम मिलेगा हमारे को, क्वेश्चन में मिलेगा दिया हुआ। फिर अगर वहाँ पे ड्राइंग है, एनुअल ड्राइंग, तो वहाँ पे लिख देंगे टू ड्राइंग। जितनी भी ड्राइंग है वो सारी हम यहाँ पे एनुअल बेस पे जितनी भी बनती है वो हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अब बस 2 चीज आपको पिक करनी है कैपिटल अकाउंट से। अब बाकी आपको क्या करना है, बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट आपका बनाया होगा, बस इसी को फॉलो कीजिए। अब आपको इसमें ट्रांसफर करना है। एक चीज याद रखिए, कोई भी एंट्री जब ट्रांसफर होती है तो हमेशा अपोजिट साइड जाती है। जैसे अगर मैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड की जो भी एंट्री अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये हमेशा क्रेडिट साइड जाएगी, और क्रेडिट साइड की कोई भी एंट्री होगी मैं ट्रांसफर करूंगा तो हमेशा डेबिट साइड जाएगी। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इसको ट्रांसफर करूंगा, ये डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट में। तो कैपिटल में किधर आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस पार्टनर की जितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम लिख देंगे। इस हिसाब से बाय सैलरी,
बाय बोनस या कमीशन जो कुछ भी लिखा हुआ है सारा, और बाय ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, ये कहाँ से है, P&L अप्रोप्रिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना जितना पार्टनर के हिस्से में आ रहा है वो हम इसमें लिखते जाएंगे। तो इस हिसाब से ये सारी जो साइड है वो पूरी की पूरी हमने क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है कैपिटल अकाउंट में। और किस साइड, क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमने बैलेंस देखा, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। फिर हमने ड्राइंग का बैलेंस देखा, क्वेश्चन में दिया होगा एनुअल बेस पे। फिर आप का जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी जो डेबिट साइड है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे एज इट इज, क्रेडिट साइड करेंगे। अब इस साइड आइए, इस साइड आपको दो ट्रांजेक्शन मिलेगी, एक तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे नेट आएगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रखिए नेट प्रॉफिट ये जो है ये दोबारा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसफर है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एंट्री होती है वो एक बार ट्रांसफर होती है, दो बार ट्रांसफर नहीं होती। ये ऑलरेडी प्रॉफिट कहाँ से आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो अब ये फिर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच गया। अब ये किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो ये ट्रांसफर किस साइड हो जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस पार्टनर का जितना जितनी अमाउंट आती है उतनी अमाउंट यहाँ पे लिखते जाइए। अगर किसी पार्टनर का नहीं आ रही अमाउंट तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से आपका ये कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। आप इसको टोटल कीजिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखिए कितनी आ रही है, जितनी अमाउंट यहाँ आ रही है उतनी अमाउंट यहाँ लिखिए, और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ लिख दीजिए बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन। जितना जितना बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अगर आपको बुक्स में देखोगे तो आप उसमें लर्न नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हम उसी को यूज करके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ताकि आपको दो दो बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कम टाइम में सही काम हो जाए। तो बस आपको 4 स्टेप के अंदर ये काम करना है। हमें 4 स्टेप में कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। पहले हम कैपिटल का बैलेंस देखेंगे बुक में, ड्राइंग का बैलेंस देखेंगे। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है, याद रखिए। फिर हम क्रेडिट साइड को ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होता ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच गया। और ये यहाँ पे क्रेडिट साइड दे रखा है तो ये इधर आ जाएगा डेबिट साइड, ये देखिए। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, ये टोटल एज इट इज यहाँ रख दीजिए, जितना डिफरेंस आएगा वो बैलेंस CD में आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको। तो हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट कई बार दो सिचुएशन होती है, दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट के। ये तो फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में कैपिटल हमारी हमेशा फिक्स रहेगी, मीन्स नो एडिशन नो विड्रॉ। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एडिशन भी होगा विड्रॉ भी होगा। तो अब देखिए इस मेथड में कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा और इस मेथड में कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा। अभी हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था वो हमारा एक कॉमन कैपिटल अकाउंट था जो हमें यूज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स तो आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना पड़ेगा, और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग तो आपको कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने फॉर्मेट बनाया था, देखिए ये फॉर्मेट है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो रही है, कभी एडिशन हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, तब ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। मीन्स अगर यहाँ पे एडिशन हुई है तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, अगर कोई लेस हुआ है तो इस साइड लिख दीजिए, ठीक है। देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है, अगर कोई ऐड हुआ है तो इसी में ऐड होगा, तो इसी में प्लस कर दीजिए यहाँ पे बाय कैश लिख के। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड बिल्कुल सिंपल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेस पे हमने जो अभी किया था वो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही था। अब बच जाता सेकंड फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें आपको 2 अकाउंट बनेंगे। देखिए, व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैसे बनता है, तो आपको 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ध्यान रखिए, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा जब फिक्स होता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हम कहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है, मान लो 2 पार्टनर है तो इसका बैलेंस लिख दिया हमने, और सेम टू सेम बस ये लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, एक्स का इतना वाई का इतना, बस अकाउंट क्लोज। बस ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया इन द केस ऑफ व्हेन कैपिटल आर फिक्स। मीन्स आपको कुछ ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ बैलेंस लिखना है। बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है और डेबिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। यहाँ पे ना कोई एडिशन होगा ना कोई विड्रॉ होगा, सिर्फ एक एंट्री हमने की। अब देखिए, अभी हमने जो कैपिटल अकाउंट पढ़ा था उसमें हमने 4 स्टेप किए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा था, सेकंड में हमने ड्राइंग का बैलेंस लिखा था, थर्ड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड को, और फोर्थ में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचती है उसको हमने ट्रांसफर किया था क्रेडिट टू पी एंड क्रेडिट टू कैपिटल। ये हमने 4 स्टेप पढ़ा था। अब देखिए इस केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने लिख दिया, तो ये फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारे स्टेप बचे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड में क्या है, अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग हम कहाँ लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, बस आप ये समझ लीजिए कि ये कैपिटल और करंट एक ही है, बस उसका एक दीवार बना दी बीच में। बस इधर आएगा टू ड्राइंग, जितना जितना था पार्टनर का। अब वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड है उसको ट्रांसफर करके दे लिया सारे को डेबिट साइड, और जो सॉरी यहाँ पे डेबिट साइड है उसको सारे को क्रेडिट साइड लिए। और क्रेडिट साइड की जो भी ट्रांजैक्शन थी उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। एक ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जितनी जितनी आ रही है तो बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी आप लिख दीजिए टू बैलेंस तो समझ में आया। देखिए क्या है, हम इसको ब्रीफली समझाते हैं। कैपिटल अकाउंट अभी आपने समझा था। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट स्टेप में हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का, और फिर हम यहाँ पे टू ड्राइंग लिखते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की जो भी क्रेडिट साइड है, सॉरी जो भी डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड में यहाँ ले आते हैं सारी, और जो क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है उसको यहाँ ले आते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग हो रही है। तो अब फिक्स में आपको क्या करना है, फिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये इसकी एंट्री को कैपिटल में डाल देना है और बैलेंस निकाल देना है, और बाकी जो भी एंट्री बच जाएगी ये वाली सारी, ये एंट्री हमारी करंट अकाउंट में आ जाएगी। बस इतना करना है आपको। कैपिटल में मेथड में कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस होता है वो उतना ही आता है जितना हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में आता है। तो बस आप इस चीज़ को ध्यान से देख लिए कि कैपिटल और कैपिटल प्लस करंट दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल आता है। बस ये दो एक दीवार बनाई जाती है व्हेन कैपिटल आर फिक्स। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था।
कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं तो इसमें सिर्फ बैलेंस आएगा फर्स्ट स्टेप। बाकी जो भी 3 स्टेप है, ड्राइंग का बैलेंस लिखना, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना और क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना, ये किस अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा। लास्ट में इसका भी बैलेंस निकाल दीजिए। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो ऊपर वाला जो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड किया था उसके टोटल के इक्वल होगा वो अमाउंट। तो ओके स्टूडेंट, अब हम इस फॉर्मेट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 15 लाख and 10 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio is 3:2. So how the following transaction will be recorded in the capital account? Means हमें capital account बनाना है दोनों मेथड में, if capital are fixed, if capital are fluctuating। तो दोनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। पहले हम इसका बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग का और फिक्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें फ्लक्चुएटिंग पता है तो हम फिक्स को कैसे बनाएंगे उसको। और बुक्स क्लोज हो रही है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये आपको डिटेल दे रखी है समीर यास्मीन। अब मैं अपनी तरफ से एक इसमें क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि P&L प्रोपोर्शन अकाउंट और बनाइए इसमें। मान लो क्वेश्चन में P&L प्रोपोर्शन अकाउंट और पूछ रखा है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखिए पहले हम P&L प्रोपोर्शन अकाउंट बनाएंगे। वैसे भी आपको वर्किंग नोट के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन, सारी एंट्री जो P&L प्रोपोर्शन में आप इंटर करते हैं वो सारा आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले एडिशन कैपिटल है उसकी 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम। ड्राइंग इसका दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है हमें। सैलरी दे रखी है समीर की, कमीशन दे रखा है समीर का, और इसका भी दे रखा है यास्मीन का 7000। शेयर इन प्रॉफिट 60 और 40। तो अब चल दिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए P&L प्रोपोर्शन के आइटम उठाते हैं। P&L प्रोपोर्शन में हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पहले समीर का देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आ रही है। समीर की कैपिटल कितनी है, देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा था इसकी कैपिटल है 15 लाख और 10 लाख। तो 15 लाख है, इंटरेस्ट रेट इसका देखा है 5%। अब देखिए कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, उसने अक्टूबर 19 में उसने इन्वेस्ट किया है। अब हमें पता नहीं है कि अक्टूबर 1 है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि 1 अक्टूबर से ही है। तो अप्रैल टू सितंबर तक इसकी कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे हम 15 लाख पे, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल थी। तो ये आएगा 1/2, यह आ जाएगा 37,500। और ये तो गया 6 मंथ का। अब उसने कैपिटल एडिशन कर ली कितनी, 3 लाख और। तो अब टोटल कैपिटल कितनी होगी उसकी, 18 लाख। तो 18 लाख पे भी हम कितने मंथ का लगाएंगे अब इंटरेस्ट, 6 मंथ का लगाएंगे। तो ये भी आप कर लीजिए। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 किसका, समीर का। अब देखिए उसका नाम क्या था, यास्मीन। यास्मीन की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 10 लाख। इसने भी कभी नहीं इंट्रोड्यूस किया एडिशन कैपिटल, अक्टूबर में किया है, मीन्स 1 अक्टूबर को किया है। तो सितंबर तक इसका कितना रुपया इन्वेस्ट रहा बिजनेस में, 10 लाख। तो कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ। तो इसका भी 6 मंथ का निकालिए। $25,000 आ गया फर्स्ट 6 मंथ का। नेक्स्ट 6 मंथ में उसकी कैपिटल कितनी हो गई है, 10 पहले थी, 2 उसने एडिशन की है अक्टूबर में, तो अब टोटल उसकी कैपिटल हो गई 12 लाख। अब रिमेनिंग पीरियड का जो इसका इंटरेस्ट लग जाएगा 6 मंथ का, वही हम करेंगे इसको क्रॉस। ये आएगा 60 डिवाइड बाई 2 30
तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इसका 55,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कमीशन दे रखा है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट दे रखा है। तो अब चलिए हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। समीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 82,500 और यास्मीन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 55,000। कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे तो हम क्या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे देखते हैं। तो वही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो कीजिए। पार्टनर कितने हैं यहाँ पे 2, तो कितने कॉलम बनेंगे 6 कॉलम बनेंगे। 3 का कॉलम इधर बनेगा और 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम इधर बनेंगे। फर्स्ट में पर्टिकुलर, फिर समीर, फिर यास्मीन, फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का समीर और यास्मीन। तो ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। तो करते हैं स्टार्ट स्टेप नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखिए उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था कैपिटल का। वो हमने ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस 50 लाख ऑफ समीर एंड 10 लाख फॉर यास्मीन। तो बैलेंस किधर आता है, हमेशा क्रेडिट साइड बैलेंस आता है। तो यहाँ लिखिए बाय बैलेंस BD 15 लाख और 10 लाख। अब देखिए, अब एक एक चीज को यहाँ क्लियर करते जाइए। एडिशन कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। एडिशन कैपिटल मीन्स उसने नया लगाया पैसा, तो हमारे क्या लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक, जो भी आप लिखना चाहो। 3 लाख और 2 लाख। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था ड्राइंग लिखिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें ड्राइंग दे रखा है ड्यूरिंग 1920 30,000 और 20,000। तो यहाँ लिखिए टू ड्राइंग 30,000 और 20,000। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट की आइटम है सारी। पहला देखिए ये हमारा हो चुका है 3 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा हो चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट की आइटम है, इसको हम कवर करेंगे। ड्राइंग हमारा हो चुका है, ये P&L प्रोफेशन की नहीं है, ये P&L प्रोफेशन का है, ये भी है, ये भी है और P&L प्रोफेशन का ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर होता है। हमने जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो ट्रांसफर किया था। तो अब जो जो P&L प्रोफेशन का होता है उसको अपोजिट साइड में लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है P&L प्रोफेशन में, डेबिट साइड आता है। तो ये हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ। ड्राइंग ये हमारा हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड। सैलरी डेबिट आती है तो कैपिटल में क्रेडिट। कमीशन डेबिट आता है P&L प्रोफेशन में तो यहाँ क्रेडिट। प्रॉफिट भी आपने देखा होगा डेबिट साइड आता है, तो ये भी कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो अब सब कुछ आपको क्लियर है, यहाँ पे लिखते जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था 82,500 और 55,000, ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट से। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 1800 और 1200। फिर आ जाएगी सैलरी, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करना पड़ेगा। फिर आ जाएगी यहाँ पे बाय सैलरी कितनी कितनी है 20,000, इसकी है ही नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आ जाएगा बाय कमीशन, इसका 10,000 है और यास्मीन का 7,000 है। और फिर है प्रॉफिट
प्रॉफिट कहाँ से आया, ये P&L ऑपरेशन से, तो लिख दीजिए कितना है 60 और 40,000। अब देखिए क्वेश्चन की सारी एंट्रियां इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है कैपिटल अकाउंट में। अब आप इसको टोटल कर दीजिए और इसको भी इसके बराबर कर लीजिए। देखिए 15 लाख, 3 लाख, 82,500, 20,000, 10,000 और 60,000। तो हम इसको काउंट करते हैं, ये आएगा हमारा 19,72,500 और ये आया है 13,02,000। तो ये अमाउंट यहाँ लिख दीजिए 19,72,500, 13,02,000। अब तो जो यहाँ पे आएगा वो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो इसमें से इसको टोटल करके लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 19,40,700 और ये आ जाएगा डिफरेंस 12,80,800। तो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब हमें कोई दूसरा वर्किंग नोट नहीं बनाना, सिर्फ इसमें 4 स्टेप का हमें एक पार्ट को अलग रखना है, बाकी पार्ट को हमने करंट अकाउंट में डाल देना है। देखिए यही आपके सामने क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का मैं 2 अकाउंट बनाता हूँ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये कब बनते हैं, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है, तो फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। तो अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितना था हमारा 15 लाख और 10 लाख। एडिशन उसने किया, ये भी किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। तो बाय कैश 3 लाख और 2 लाख। बस इसका टोटल कीजिए, ये आ गया 18 लाख, ये आएगा 12 लाख। इसको आप यहाँ रख दीजिए 18 लाख, 10 लाख और यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस CD। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यही हमारा अमाउंट आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारा बैलेंस CD। तो कैपिटल अकाउंट में हमने ये वाला जो स्टेप है वो मैंने अलग कर दिया बस। बाकी जो सारा सिस्टम है वो एज इट इज, बस फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपका करंट अकाउंट में। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, इसका डिफरेंस। अब करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, अब इसी को मान लिया हम करंट अकाउंट बनाते हैं। मैं इसी को करंट अकाउंट बना रहा हूँ, इसको रब करके। अब इसको देखिए आप, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या रब किया है, जो स्टेप हम यहाँ ले आए थे उसको हमने क्या कर दिया, रब कर दिया। 15, 3, 10 और 2 ये हमने यहाँ था, इसको हमने यहाँ से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। बाकी एज इट इज रखिएगा सारी चीज़, वही ड्राइंग, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ सेम रहेगा। अब इसका दोबारा टोटल लगा दीजिए, तो इसका दोबारा टोटल देखिए कितना आएगा, 172,500 और ये आएगा 102,000। अब ये यहाँ रख दीजिए 172,500, 102,000। अब इसका बैलेंस आप चेक करिएगा, इसका अलग बैलेंस आएगा अब 1,40,700 और ये आ जाएगा हमारा 80,800। ये हमारा करंट अकाउंट बन गया। बस मीन्स आपको कैपिटल अकाउंट का जो जनरल फॉर्मेट है वो आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा है तो वही आप उसमें यूज कर लीजिए। अगर आपको फिक्स मेथड पूछा है तो सिर्फ जैसे मैंने ये वाला पोर्शन हटाया था यहाँ से, ये पोर्शन आपको यहाँ पे नहीं लिखना, इसके लिए आपको सेपरेट एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी सारी हमारी ट्रांजेक्शन किस में आ जाएगी, करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट,
तो उसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें क्या डिफरेंस है अभी हमने प्रैक्टिकली फॉलो किया था, अभी उसका देख लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर ऑफ अकाउंट, अभी हमने देखा था जब फिक्स कैपिटल होते हैं तो कितने अकाउंट बनाते हैं हम, 2 अकाउंट बनाते हैं। एक तो कैपिटल जिसमें माइनर सी ट्रांजेक्शन होती है और एक करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमारा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कितने अकाउंट बनेंगे, 1। आइटम रिलेटेड टू डेट, फिक्स कैपिटल में जब बनाया जाता है तो ये सारी किस में ट्रांसफर की जाती है, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट, ये आपने देखी थी, ये किस में ट्रांसफर की जाती है, करंट अकाउंट में की जाती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाती, क्योंकि फिक्स में अकाउंट 2 बनते हैं। तो जब 2 अकाउंट बनेंगे तो कैपिटल का हिसाब सिर्फ कैपिटल में रखा जाएगा, बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है सारी करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो इसमें दे रखा है कि ये पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी आइटम्स है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें सारी किस में की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल अकाउंट है। फिक्स बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज, इसमें आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो अनचेंज रहता है जब तक कोई एडिशन या डिलीशन ना की जाए। इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। आपने देखा होगा जितना ही आपने डेबिट साइड लिखा था उतना ही आपने क्रेडिट साइड लिखा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जितना आपने डेबिट साइड लिखा था उतना ही आपने क्रेडिट साइड लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने ओपनिंग में कुछ लिखा था, बाद में बहुत सारी इसमें एडजस्टमेंट की, बाद में इसमें बैलेंस क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो ये क्या, तो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके बैलेंस में। तो ये इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो सेम रहता है, जितना हमने डेबिट क्रेडिट साइड लिखा था वही डेबिट साइड आएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन के बाद में बैलेंस आता है, जो डेबिट साइड का बैलेंस, डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है, तो ये क्या होता है, इसमें डिफरेंस रह जाते हैं। क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ कई बार कैपिटल अकाउंट माइनस में भी आ जाती है, हो सकता है उसके बहुत सारे ड्राइंग कर रखा उसने, तो ये डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसमें पैनिक मत होइए, सिंपल सा फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कीजिए जब तक कुछ ना कहा जाए। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है करंट अकाउंट बनाइए या फिक्स मेथड फॉलो कीजिए, तभी आप उसको पार्टीशन करना है 1 और 3 में, अदरवाइज 4 के 4 स्टेप 1 में कवर कर दीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है होमवर्क, हम इसको पढ़ते हैं। सौम्या एंड बिमल आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2। दे बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट, मीन्स यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस भी दे रखा है, करंट का बैलेंस भी दे रखा है। तो करंट का बैलेंस करंट अकाउंट में जाएगा और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और अगर हम दोनों अकाउंट सेम बना रहे हैं तो फिर दोनों का बैलेंस कैपिटल की तरह ही ट्रीट कर दिया जाएगा, मीन्स कैपिटल को ही करंट मान लिया जाएगा। अब इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कुछ नहीं कहा जाए तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। पार्टिसिपेंट डिड प्रोवाइड द सौम्या इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, वेरेज बिमल इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 40,000 फॉर द ईयर। तो ये आपकी P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम दे रखी है, देख लीजिए किस साइड में आती है, कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इस पे लगेगा, कैपिटल पे, करंट पे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता। द ड्राइंग ऑफ सौम्या एंड बिमल फॉर द ईयर 30,000 10,000, ये हमारी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, सीधी कैपिटल अकाउंट में काम आएगी। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट टू 49, मीन्स हमें प्रॉफिट डिवाइड करके नहीं दे रखा तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन सौम्या ड्राइंग वर 750 एंड बिमल्स ड्राइंग और 250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको करिए। 3 + 3 + 2, 2 का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट रहेगा, 3 का करंट अकाउंट और 3 का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए, सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने। ओके स्टूडेंट।